ये क्या, मैं किस रास्ते से आया था? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। लगता है मैं रास्ता भूल रहा हूँ। अब मैं किस तरफ जाऊँ? शायद मैं उत्तर की ओर से आया था। वो कई घंटों तक जंगल में भटकता रहता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ये क्या, मैं इस जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? शाम भी होने वाली है। पता नहीं मेरी कुसुम कैसी होगी। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। क्या हो गया मुखिया जी? आप बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। अरे देखो, रमेश ने मेरे घर की तिजोरी से सारा धन चुरा लिया है। चलो, हमें उसके पास जाना है। अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर रमेश के घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ मुखिया जी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। और आप सब यहाँ एक साथ? सब ठीक तो है ना? भोला बनने की जरूरत नहीं है रमेश। तुमने मेरे घर से धन चुराया है। जल्दी बता, मेरा धन कहाँ रखा है, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मेरा संस्कार ये नहीं कहता कि मैं किसी की चोरी करूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप मेरी बातों पर यकीन करें। ठीक है, तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। अगर मेरे हिस्से का एक भी धन मिला तो देख मैं आज तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गाँव वालों, तलाशी लो। सभी गांव वाले रमेश के घर में घुस जाते हैं और तलाशी करने लगते हैं। कुछ ही देर में रमेश के घर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वाह रमेश वाह, तू तो बड़ा मासूम बन रहा था मेरे सामने। और ये सारे सिक्के कैसे निकल गए तुम्हारे घर से? अरे तू भिखमंगा, तुझे मैं काम दिया कि तू और तेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी नसीब हो, लेकिन तूने तो मेरी ही तिजोरी खाली करना चाहा। मुझे नहीं पता मुखिया जी, ये सिक्के मेरे घर में कैसे आए? मैंने कोई चोरी नहीं की है मुखिया जी। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। मैं तो मेहनत की सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन किसी की दौलत पर नजर नहीं डालूंगा। आप बचपन से मुझे जानते हैं। मेरे पिता ने भी हमेशा ईमानदारी सिखाई थी। अगर आज मुझ पर चोर का दाग लग गया तो उनकी आत्मा भी रो पड़ेगी। आप मेरी बात पर यकीन करिए। तभी कुसुम भागते हुए आती है। नहीं मुखिया जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम भी अपने पति का साइड लेने लगी? अरे तुम्हारे पति ने चोरी की है और रंगे हाथों पकड़ा गया है। मारो गाँव वालों, मारो इसे। सभी गांव वाले टूट पड़ते हैं और रमेश और उसकी पत्नी कुसुम को बुरी तरह मारते हैं। रमेश और उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बस अब रहने दो, इतना इसके लिए काफी है। आज के बाद फिर चोरी की तो जान से मार दूंगा, समझ गया? फिर मुखिया और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। जी, ये क्या हो गया? ये धन हमारे घर में कैसे आया? ये तो मुझे भी नहीं पता कुसुम। मैंने मुखिया के घर से कोई धन नहीं चुराया। फिर ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ जी, आप ऐसे नहीं हैं, पर आज जो अपमान हुआ है वो मेरे दिल को चीर रहा है। जब उसने सबके सामने हमें मारा, कुसुम मुझे लगा जैसे मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। मैं गरीब हूँ पर चोर नहीं हूँ। मेरे हाथ देखो, ये खेतों में मेहनत करते हैं, किसी का धन नहीं चुराते। फिर भी सबने मुझे दोषी मान लिया। हमारा कसूर बस इतना है कि हम कमजोर हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर सच में मैंने कुछ गलत किया होता तो ये मार सह लेता, पर बेगुनाह होकर ये बदनामी, ये तो आत्मा को खा रही है। दोनों पति पत्नी दर्द से परेशान थे। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। क्या रे रमेश, तुमने मुखिया के घर से धन चुराया और ऊपर से मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? रामलाल भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप, तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। हम सबको बेवकूफ समझ रखा है क्या? भैया हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं है। गरीबी का बहाना मत बनाओ। मेहनती आदमी कभी चोरी नहीं करता। तुमने पूरे गांव का सिर झुका दिया है। अब जल्दी से यह घर खाली करो रमेश, क्योंकि चोरों के लिए यह घर नहीं है। तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। गांव में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने पिताजी का नाम डुबा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ये तो पिताजी का घर है, इसमें मेरा भी अधिकार है। मैं कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरे हिस्से का घर है। अरे बदतमीज, जब पिताजी का नाम चोरी करके डुबा दिया तो उनके जमीन और घर में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और इस कागज पर मैंने तुमसे अंगूठा भी लगवा लिया है, इसलिए ये जमीन मेरी है। अब निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत करिए भैया, बहुत गर्मी पड़ रही है। इतनी धूप में मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँगा? कुछ तो रहम करिए।
भिखारियों के लिए मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोली है, निकल यहाँ से। फिर रामलाल रमेश को पकड़कर बाहर धक्का दे देता है। दोबारा इस घर में आने की कोशिश की तो देख मैं क्या करता हूँ। अपनी पत्नी को लेकर चला जा और फिर दोबारा इस गांव में कदम मत रखना। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर से निकल जाते हैं। धूप इतनी थी कि सर से पसीना चूने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ की छाया में दोनों बैठ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुसुम, अब हम कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में, और ऊपर से लू चल रही है, और दोपहर के वक्त घर से निकलते ही प्यास लग गई। हाँ जी, देखिए ना, बहुत गर्मी है। मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग रही है। अब मेरा गला सूखने लगा है। अब मैं एक कदम आगे नहीं जा सकती। लगता है कि अब प्यास के मारे जान ही निकल जाएगी। ऐसे में तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। कुसुम, एक काम करते हैं, चलो गांव वालों से मदद मांगते हैं, शायद कोई हमारी मदद करे। ठीक है, पर मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। आप जाओ, कहीं से पानी ले आओ। मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। रमेश परेशान होकर एक गांव वाले के घर के पास जाता है। भैया, कुछ मदद कीजिए। मेरे भाई ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाल दिया है। मेरी पत्नी को बहुत प्यास लगी है। कम से कम मेरी पत्नी को थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अरे तू तो वही है ना जिसने मुखिया जी के घर में चोरी की थी? हाँ, तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही किया। चल भाग यहाँ से, मैं तुम्हें पानी नहीं देने वाला हूँ। वो गांव वाला घर के अंदर चला जाता है। अब मैं क्या करूं? मैंने तो कोई चोरी नहीं की, फिर भी सब लोग मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। लेकिन किसी से मदद तो लेनी ही पड़ेगी। रमेश दूसरे गांव वाले के घर की तरफ जाता है और परेशान होकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अरे क्या बात है रमेश, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे अगर तूने मुखिया के घर में चोरी की है तो स्वीकार कर लो ना, और मुखिया से माफी मांग लो। भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी पत्नी को बहुत प्यास लगी है। कृपया थोड़ी पानी दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम जैसे चोरों की मदद करना हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या पता तू कल को हमारे ही घर में चोरी कर ले, जैसे मुखिया के घर में चोरी कर लिया। और वैसे भी गांव के सारे कुएं और तालाब सूख चुके हैं। इतनी गर्मी है कि हमें भी बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। वो भी घर के अंदर चला जाता है। रमेश पूरे गांव में घूम घूम कर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार थक हार कर वो अपनी पत्नी कुसुम के पास लौट आता है। क्या हुआ? क्या किसी ने हमारी मदद नहीं की? नहीं, मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव के कुएं और तालाब सब सूख गए हैं, और तो और गांव वालों की इंसानियत भी सूख गई है। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। मुखिया ने हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, और ऊपर से तुम्हारे भाई ने हमारा हक छीन लिया है। अब हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ भूखे प्यासे हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम किसी दूसरे गांव में जाकर नई जिंदगी शुरू करें। यहाँ सब लोग पत्थर दिल हो गए हैं। रमेश रोते हुए अपनी पत्नी कुसुम को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। कई दिनों तक सफर करते करते दोनों रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। कई घंटे चलने के बाद कुसुम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अब और सहन नहीं हो रहा मुझसे। तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी का इंतजाम करके आता हूँ। यहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, लेकिन उधर जंगल दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। रमेश पागलों की तरह दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता। अरे, मैं इतना दूर आ गया, लेकिन अभी तक मुझे पानी नहीं मिला। मुझे किसी भी हाल में पानी ढूंढना होगा। रमेश थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। अरे, यहाँ पानी है। चलो जल्दी से पानी लेकर कुसुम के पास लौटता हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगी। रमेश जल्दी से पत्तल में पानी भर लेता है और वापस जाने लगता है। ये क्या? मैं किस रास्ते से आया था? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। लगता है मैं रास्ता भूल रहा हूँ। अब मैं किस तरफ जाऊँ? शायद मैं उत्तर की ओर से आया था। रमेश उत्तर की ओर चल पड़ता है। वो कई घंटों तक जंगल में भटकता रहता है,
लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। ये क्या, मैं इस जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? शाम भी होने वाली है। पता नहीं मेरी कुसुम कैसी होगी। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे रात हो जाती है। उधर रेगिस्तान में कुसुम तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही भटकता हुआ एक साधु गांव में आ जाता है। अरे कोई है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, भगवान तुम लोगों का भला करेगा। लेकिन कोई गांव वाला सामने नहीं आता। एक साधु पानी मांग रहा है और कोई गांव वाला मेरी प्यास बुझाने नहीं आ रहा। चलो सबके दरवाजे पर जाकर ही पानी मांगता हूँ। फिर साधु एक गांव वाले के घर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अरे क्या हो गया साधु महाराज, आप मेरे घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? देखो पुत्र, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और मैं कई दिनों से भटकता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मुझे थोड़ा पानी दे दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। इतनी ज्यादा गर्मी है, लगता है शरीर जल ही जाएगी। महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले ही इस गांव में इतनी गर्मी पड़ रही है और पानी बहुत कीमती है। ऐसे में मैं अपना पानी तो आपको दे नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी आप तो साधु हो, आपके पास तो शक्ति होगी, आप अपनी शक्ति से पानी मांगकर पी लो। बेटा, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी शरीर है, मुझे भी प्यास लगती है। बस एक लोटा पानी दे दो, तुम्हारा भला होगा। भला होगा? कैसे भला होगा? क्या तुम आसमान से सोना बरसा दोगे हैं? महाराज, आपने तो जंगलों में तपस्या की होगी, वहाँ तो नदियाँ खुद चलकर आपके पास आती होंगी। शायद नदी भी आपको देखकर कहती होगी, महाराज जी पहले आप पानी पी लो। बेटा मजाक मत बनाओ, मैं सच में बहुत प्यासा हूँ। गला जल रहा है, उम्र भी हो गई है, कदम भी साथ नहीं देते। देखो सब लोग, महाराज जी कह रहे हैं कि इन्हें प्यास लगी है। अरे महाराज, आप तो बड़े शक्तिशाली होते हैं ना, मंत्र पढ़िए और पानी मंगा लीजिए। मैंने जीवन भर लोगों को आशीर्वाद दिया, दुख में सहारा दिया, भूखे को रोटी दी, और आज जब मुझे एक लोटा पानी चाहिए तो तुम हंस रहे हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बेटा, पानी की कमी से पहले इंसानियत की कमी खतरनाक होती है। तुमने आज मेरे शरीर की प्यास नहीं बुझाई, पर अपने दिल की दया को जरूर सुखा दिया। अरे हमें ज्ञान मत दो महाराज, अगर इतनी ही ताकत है तो साबित करो। अभी इस वक्त बारिश करा दो, वरना मान लेंगे कि तुम्हारी तपस्या झूठी है। साधु ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से एक आंसू का बूंद टपक कर सूखी धरती पर गिर जाता है।